आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। नहीं कॉल रिसीव किया। ये लोग अपने टाइम पे कॉल करते हैं, फ्री जब होते हैं, समझे? और सामने वाले को परेशान करते हैं। ये मुशरिकीन मक्का कैसे दुआ करते थे, मुशरिकीन मक्का कैसे मांगते थे, ये सब एक चुना हुआ टॉपिक ले लेके आते हैं, समझे? इसके ऊपर कई बार इसकी मैंने पिटाई की है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, कई बार ठुकाई की है। उसको आपसे पूछे, सुनो, आपसे पूछे ना कि मुशरिकीन मक्का कैसे इबादत करते थे, तो बोले कि आप बताइए कैसे करते थे। वो बताएगा तो बोलना कि फिर इस हिसाब से तो वहीदुज़्ज़मा का मुशरिक हो गया, फिर इस हिसाब से तो आपका सिद्दीक हसन भोपाली भी मुशरिक हो गया, फिर तो इब्ने कसीर भी मुशरिक हो गया। तो पहले इब्ने कसीर को मुशरिक बोलिए। ये टॉपिक पे आपके मुनाज़रे बहुत सुना हूँ मैं। हाँ, तो ये भागेगा, खुद ही भागेगा फोन काट के। उसको बोलोगे कि सिरातल अल मुस्तकीम में इब्ने तैमिया कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला से इस तरीके से दुआ करना। इसका कॉल अरे देखो कौन है वो, मेरा नंबर है तो उसका। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात। हेलो, हाँ मुराद भाई। जी कौन? मुराद भाई वो मुर्दे के सुनने पर बात करनी। किसके? मुर्दे। अबे गफूर बिहारी, तो कितना जलील होगा बे, हैं? बेशरम इंसान है तू एकदम। देख टिक्कर की तरह हंसेगा, देखिए। नहीं, मैंने तेरे को पहले भी कहा था कि इब्ने तैमिया नहीं सुनता, सिद्दीक हसन भोपाली नहीं, इब्ने तैमिया नहीं सुनता, मर गया, मुर्दा हो गया वो। सिद्दीक हसन भोपाली नहीं सुनता, वहीदुज़्ज़मा भी नहीं सुनता, तेरा नसीर हुसैन देलवी भी नहीं सुनता। इसको तो हम मुर्दा बोलते हैं, हम तो इसकी बात ही नहीं करते। हाँ, तो तेरा मुर्दा नहीं सुनता ना, तेरा मुर्दा नहीं सुनता। अच्छा, तो मेरा मुर्दा नहीं सुनता, तेरा मुर्दा सुनता। हाँ, तो तेरे नसीर हुसैन देलवी को कोड़े की सजा दे, तेरे नसीर हुसैन देलवी को कोड़े की सजा दे। फतावा नजीरिया में लिखता है कि अल्लाह के वली जिंदा अपनी कब्र में सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। अल्लाह के वली जिंदा है। तेरा नसीर हुसैन देलवी लिखता है फतावा नजीरिया में, फतावा नजीरिया में लिखता है अल्लाह के वली सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के वली सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। तो नसीर हुसैन देलवी को कोड़े की सजा दे। सुन, नसीर हुसैन देलवी फिर मुशरिक हुआ कि नहीं? तेरा बाप। अच्छा, नसीर हुसैन देलवी तेरा कोई नहीं है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। नहीं। तो उसको मुशरिक बोले एक बार। अरे मुशरिक क्यों बोलूं मैं? अबे जाहिल की औलाद, हरामखोर साले। अरे इसलिए तो पूछना पहले, तू बता। जब तेरा कुछ भी नहीं है तो वो लिखता है, फतावा नजीरिया में लिखता है कि अल्लाह के वली सुनते भी हैं, मुराद पूरी भी करते हैं और वो बात का सवाल का जवाब भी देते हैं। अल्लाह के वली को मुर्दा गुमान भी ना करो, जो गुमान करे वो खुद मुशरिक है। तेरा नसीर हुसैन देलवी लिखता है, सुन, तेरा नसीर हुसैन देलवी लिखता है, तो नसीर हुसैन देलवी ऐसा लिखने वाला कौन हुआ? ऐसा लिखने वाला कौन हुआ? नहीं, तू मुझे पहले बताना, ऐसा लिखने वाला तो उसको मुशरिक बोलना, उसको मुशरिक बोल। तेरा बाप है ना वो। क्या लिखा नहीं लिखा? देख, नसीर हुसैन देलवी, अच्छा सुन, नसीर हुसैन देलवी को तू नहीं जानता ना? सुन, नसीर हुसैन, अरे मेरी बात सुन ना पहले। हेलो, नसीर हुसैन देलवी को तू नहीं जानता ना? अरे नहीं जानता, बोला तो। नहीं जानता तो उसको मुशरिक बोला, ऐसा लिखने वाला मुशरिक है। बोल जल्दी बोल। बैस कुंवर की औलाद, खंजीर के बच्चे, हरामखोर। अपने बाप के बारे में नहीं बोलेगा तू? तेरा बाप लिख के गया अपनी किताब में, इमाम अबू हनीफा, तेरा बाप अपनी किताब में लिख के गया है नसीर हुसैन देलवी कि अल्लाह के वली कब्र में सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं और उनके वसीले से मुरादें भी पूरी होती हैं। अब उसको मुशरिक बोल। अल्लाह के वली के वसीले से वो कब्र में सुनते भी हैं। कैसे वसीला लगाए? कैसे वसीला? तो तू अपने नसीर हुसैन देलवी से पूछना जाके। अरे कैसे वसीला लगाएगा? अबे तो अपने नसीर हुसैन देलवी से पूछना, साले जाहिल के बच्चे जाके। कैसे लगाएगा पगले? तो नसीर हुसैन देलवी से पूछ। अरे वसीला कैसे लगाएगा? अपने नसीर हुसैन देलवी से पूछना, वो लिखा है, सुन, फतावा नजीरिया में लिखा है कि अल्लाह के वली सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, उनके वसीले से मुरादें भी पूरी होती है। कौन बोला ये बात? तेरा नसीर हुसैन देलवी,
अच्छा जो ऐसा, अच्छा सुन मुराद भाई, इससे पूछो ऐसा बोलने वाला मुशरिक है या नहीं, बोलो पूछो इससे। पहले इससे पूछो अगर ऐसा मैंने स्क्रीनशॉट पे दिखा दिया इसको, ये मुशरिक बोलेगा नसीम हुसैन देलवी को? पहले बोल। जो ऐसा, अरे अगर कोई बोला कि मुर्दा सुनता है, जवाब देता है, मुर्दा को वसीला लगाओ, तो वो मुशरिक ने मक्का वाला काम करे। नहीं तो मुशरिक हैगा नहीं होगा, पहले बता मुझको। अब्दुल गफूर बोला तो अच्छा सुनो मुराद भाई, मुराद भाई गफूर लिखने वाले। अच्छा सुन मुराद भाई सुनो जी, मैं आपको 2 स्कैन भेज रहा हूँ। एक भेज रहा हूँ हदियतुल मेहंदी का, जिसमें इसके सिद्दीक हसन भोपाली। खामोश, इसको खामोश करो। कबर के पुजारी, अबे मुशरिकीने मक्का की औलाद, मुशरिकीने मक्का की औलाद, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ ना। तेरा सिद्दीक हसन भोपाली लिखता है, तेरा सिद्दीक हसन भोपाली कहता है इब्ने कय्यम मदद, ए काजी शौकानी मदद, मैं रोता हूँ बिलबिलाता हूँ ठंडी आहें भरता हूँ। कौन है सिद्दीक? नहीं मुशरिक का फतवा, मैं तो बोला गलत कहता हूँ। मुशरिक का फतवा लगा पहले सिद्दीक हसन भोपाली पे। बोले वो मुशरिक। चलो ठीक है, मुराद भाई इसने बोल दिया सिद्दीक हसन भोपाली मुशरिक। चलो बात करो। और हजरत सुनो पहले रुक अरे आप बात कर, पहले रुक, एक सवाल है, पहले बोल। सिद्दीक हसन भोपाली मुशरिक मरा, पहले बोल। जो ऐसा बोले, हाँ कैसा कि मुर्दे मदद करते हैं, हाँ ठीक है, और मदद मांगा हो मुर्दे से, तो मुर्दे से, हाँ सुन ठीक है बोल। अब बड़बड़ा नहीं, बोल। चाहे वो अहमद रजा खान बरेलवी हो, वो भी मुशरिक होगा। चाहे नवाब सिद्दीक हसन हो, चाहे इमाम अबू हनीफा हो, चाहे कोई भी हो, वो मुशरिक होगा ना। कि मुर्दे मदद, सुनना चाहिए मेरी बात है। अच्छा मेरी बात सुन, चाहे जो भी ये बोले कि मुर्दे मदद करते हैं, वो मुशरिक होगा ना। वसीला लगाना है, वो मुशरिक होगा। अच्छा तो मुशरिक के पीछे चलने वाला कौन होगा? मुरीद भाई, मुराद भाई इससे पूछो कि मुशरिक के पीछे चलने वाला कौन होगा? बात करो पहले। मुशरिक के पीछे चलने वाला कौन होगा? 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 वसीला कैसे लगा? मुशरिक के पीछे चलने वाला कौन होगा? अबे कौन मुशरिक के पीछे है? अबे मुशरिक के पीछे चलने वाला मुशरिक हुआ ना तो सिद्दीक हसन भोपाली ने हिंदुस्तान में अहले हदीस की नींव रखी ना, साले जाहिल। तेरा बाप जिसने अहले हदीस की नींव रखी, जिसका पक्की मरगट तुम बना के बैठे हो भोपाल में, बात नहीं करेगा, जिसकी पक्की मरगट तुम भोपाल में बना के बैठे हो, किसकी बना के बैठे हो? सुन, अगर तेरी पक्की मरगट किसकी बना के बैठे हो भोपाल में? और तुम अगर तेरी माँ एक, तेरा बाप एक है, तो पहले जवाब देना। तेरी माँ तो रखेल है, तेरी माँ के बलात्कार के जुर्म में तो जुर्म किया हुआ है। मैं बात ही तो कर रहा हूँ। इससे मेरा एक सवाल है। अरे हजरत को पिछवाड़े डाल बात कर। अबे जाहिल तो तेरे से सवाल तो कर रहा हूँ, बात ही तो कर रहा हूँ। मुर्दे के पुजारी सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की मरगट किसने बनाया भोपाल में? सिद्दीक हसन भोपाली की पूजा कौन करता है साल में? सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र पे जाके शेख क्या करते हैं? सिद्दीक हसन भोपाली की संगे मरमर की मरगट बना के क्यों बैठा है? सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की मरगट बना के क्यों बैठा? बेशरम साले मुर्तद। सिद्दीक हसन भोपाली की संगे मरमर की मरगट बना के क्यों बैठा है? सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की मरगट बना के क्यों बैठा है? सिद्दीक हसन भोपाली के पीछे क्यों चलता है? सिद्दीक हसन भोपाली ने अहले हदीस की नींव हिंदुस्तान में रखी, तो तू मुशरिक हुआ या नहीं हुआ ये बता मुझको। ओ भड़वे कहाँ गया? हेलो, हाय। हाँ तो देखो इसने कह दिया सिद्दीक हसन भोपाली को इसने मुशरिक बोल दिया, ठीक है। हेलो सुनो पहले सुनो इधर। इसने सिद्दीक हसन भोपाली को मुशरिक बोला, ये रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ स्कैन पेज के साथ, मौजूद है बोला। हाँ स्कैन पेज के साथ लगा देता हूँ, बड़ा मजा आएगा, इसको जूते मारेंगे अहले हदीस। सवाल है वो सुन रहा है, जब मौत का मजा चखने के बाद कब्र में जो सवालात होते हैं वो जिंदे से होते हैं या मुर्दे से? इसके बाप से होते हैं ना। अरे सुन सिद्दीक हसन भोपाली हदियतुल मेहंदी में कहता है, ए इब्ने कय्यम मेरी मदद कर, ए काजी शौकानी मेरी मदद कर, मैं रोता हूँ बिलबिलाता हूँ ठंडी आहें भरता हूँ, ए मेरे दीन के रहनुमा मेरी मदद करो। इब्ने कय्यम और काजी शौकानी उसके पीरो मुर्शिद थे जो मर चुके थे, मिट्टी में मिल चुके थे, अब ये उससे मुराद मांग रहा है। और सिद्दीक हसन भोपाली का ये अहले हदीस पक्की मरगट बना करके भोपाल में जो पूजा करते हैं, साल में एक बार जाके वहाँ दरसे बुखारी करते हैं, ये उसको मुशरिक बोल चुका है। अब अहले हदीस उसको जूते मारेंगे, मजा आएगा।
ठीक है, लोगों को ना हजरत, चलिए इन लोगों हो को गया शिर्क की इसका काम, मैं तारीफ रिकॉर्डिंग लगा दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? अरे आप ये छोड़िए, कौन बोल रहे हैं? सलाम करेंगे पहले उसका जवाब दीजिएगा तब ना पूछिएगा कौन बोल रहे हैं। नहीं, बिना जांच पड़ताल किए सलाम का जवाब नहीं देते आप। जान पड़ताल के सवाल का जवाब नहीं देते आप? नहीं, क्या पता कादियानी हो, शिया हो, बदमजहब हो। यही हमारे नबी ने सिखाया है। बिल्कुल, हमारे नबी ने तो ये भी फरमाया कि बदमजहब जब तो कादरी साहब, हेलो, कहाँ गए कादरी साहब? मैं तो यही हूँ, आप कहाँ चले गए? कहीं नहीं। अच्छा ये सब छोड़िए कादरी साहब, एक अपनी पहचान बताओ, अपना नाम बताओ, अपना मजहब बताओ, अपना माखज बताओ, कौन बोल रहे हो? जी मतलब क्या बोले आप? अपनी पहचान बताओ, अपना मनहज बताओ, अपना माखज बताओ, कौन हो? ये सब छोड़िए, पहले मेरा मसला का जवाब दीजिए आप। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या मैं? किसी का बाप को कोई नौकर रहता है क्या? तो बाप का नौकर ही थोड़ी बैठा हूँ मैं तेरा यहाँ पे कि सवाल का जवाब दूंगा। पहले अपनी पहचान बता, कौन है? शिया है, राफजी है, अहले हदीस है, कादियानी है, चक्रालवी है, कौन है? जी मैं बरेलवी हूँ। बरेलवी तुम नहीं हो सकते। बरेलवी नहीं हो सकते हम? नहीं हो सकते। तो क्या हूँ मैं? कादियानी शिया हूँ। तो चलिए, मुझे क्या पता कौन हो तुम। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ अपना पहचान, तो आप मान नहीं रहे हो। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता तुम बरेलवी हो। बरेलवी की ये पहचान ही नहीं है, तरीका ही नहीं है, तरीक़ेकार ही नहीं है बात करने का। जी मेरा नाम अब्दुल कादरी है। अब्दुल कादरी है? जी। अच्छा, अपने माँ बाप की कसम खा के बोलो तुम सुन्नी हनफी बरेलवी हो। अरे ये कसम की क्या बात है? बिल्कुल बात है। अच्छा मैं सुन्नी हूँ, चलिए कसम है। नहीं नहीं, फिर झूठ कैसे बोला तुमने तुम बरेलवी हो? चलिए ठीक है। पहले तौबा करो, झूठों पर अल्लाह की लानत है, तौबा करो। चलिए अब मेरा मसला का पहले तौबा करो। तौबा करें? झूठों पर अल्लाह की लानत है, तौबा करो। अरे चलिए हम तौबा कर लिए। तौबा करो। तौबा कर लिए, चलिए। तौबा करो, कर लिए का क्या मतलब होता है? तौबा करो। कैसे करें तौबा, ये बताइए। तौबा कैसे करते हैं? कैसे करते आपसे पूछ रहा हूँ ना मैं। भाई जैसे तुमको सिखाया नहीं कि तौबा, सवाल करना सिखा दिया, तौबा करना नहीं सिखाया तुमको। तौबा कैसे करें आप बताइएगा तब ना तौबा करेंगे। मैं क्यों बताऊंगा? तुम मेरे पैरोकार हो क्या, या मेरे मुकल्लिद हो? जो मैं बोलूंगा वो सही है तुम्हारे लिए? जो सवाल किया जा रहा है उसका तो जवाब दे नहीं रहे हैं आप। तुम्हारा सवाल का जवाब देने थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे, या तुम्हारा रोटियाँ खाया है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ? जब तक पहचान नहीं बताओगे, मसलक नहीं बताओगे, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। जब तक अपना मसलक वाजे नहीं करोगे, देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, राफजी हो, कौन हो? सुन्नी तो आज के तारीख में अपने आप को कादियानी भी कहता है बाबू। क्या? सुन्नी तो अपने आप को कादियानी भी कहता है कि मैं सुन्नी हूँ। अरे तो मैं कादियानी तो मैं हूँ। कादियानी हो? हाँ कादियानी हो जी। हाँ, तो ऐसे बोलो ना कि तुम कादियानी हो, और कादियानी अपने आप को कहते हो। चलो कादियानी कुरान हदीस से साबित करो तो। कादियानी कुरान हदीस से साबित करें? हाँ बिल्कुल। कुरान की आयत पढ़ो कि अल्लाह के रसूल ने अपने आप को कादियानी कहा है, या सहाबा ने अपने आप को कादियानी कहा है। आयत पढ़ो, हदीस पढ़ो। चले मैं आपको हदीस दूंगा इसका। पहले मेरा एक सवाल, पहले आयत पढ़ो और हदीस पढ़ो। आयत पढ़ो, हदीस पढ़ो। अपने आप को कादियानी किसने कहा है? हुजूर ने कहा है, सहाबा ने कहा है, ताबई ने कहा है, किसने कहा है? चलो जल्दी साबित करो। हाँ साबित कर। कौन बोल रहे हो? अरे कितने लोग लाइन पर हो? बोलो क्या बोल रहे हो? कितने लोग लाइन पर हो पहले ये बताओ। कितने लोग हैं? हेलो, कितने लोग लाइन पर हो? पूछना जा रहा है। एक मजलिस को तीन तलाक कितनी होती है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आवाज नहीं आएगा तीन से। आवाज आई नहीं है तो आएगा कहाँ से? तुम्हारे मुंह में बावासीर है तो मेरी गलती है क्या?
पहले मुंह का बाबासीर तो ठीक कर ले। मुंह में बाबासीर लेकर के आया बात करने के लिए, आवाज आ नहीं रही है, मसलक का तुझे पता नहीं है, पहचान तेरे को पता नहीं है, चूतिया आ गया बात करने के लिए, गधा कहीं का। पहचान बता मेरे को, अपनी पहचान बता। कादियानी है तू? कौन सा कादियानी है? तू ये पहले छोड़, तू पहले बता। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। कादियानी अपने आप को किसने कहा? हुजूर ने कहा, साहबा ने कहा, ताबई ने कहा, तू ये बता मुझे। तेरे मुंह में डालूंगा अभी बरेली का बात। बेटा टेंशन काहे ले रहा, जल्दी बता। कादियानी अपने आप को किसने कहा है? पहले तू ये बता कि तू हलाला की औलाद है क्या? अब तू हरामी की औलाद है, तू तो सबूत दे रहा है, पहचान छुपा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया झूठों की अलामत सबसे पहले झूठ बोलेगा, मुनाफिक की पहचान सबसे पहले झूठ बोलेगा। तू झूठ बोल करके आया मेरे पास कि तू बरेलवी है, तो मुनाफिक तो तू साबित हो गया। हलाला की औलाद है कि अब तो हलाला तो तेरे अहमद कादियान ने किया था, वो मर गया, मर के मरदूद फातिहा ना दरूद। ये साबित कर दे मुझे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी जमशेद अली कादरी, मेरा नाम सुन के तू आया मुझसे बात करने के लिए। अब जो मुनाफिक होता है, जिसकी असल में खता होती है, जो मुनाफिक होता है वो अपनी पहचान छुपाता है और झूठ बोलता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मुनाफिक की अलामत सबसे पहली अलामत वो झूठ बोलेगा। तो तू झूठ बोल के आया ना मेरे पास कि मैं बरेलवी हूँ। पहले ये साबित कर दी कि कमर पीसता है कि नहीं पीसता है। नहीं, मैं जो तेरे कादियानी मर के मिट्टी में मिल गए, मैं उनकी पूजा नहीं करता हूँ। जैसे वहाबी की सिद्दीक हसन भोपाली मर के मिट्टी में मिल गया, जिसकी पक्की मरगट बना के अहले हदीसों ने भोपाल में रखी। इब्न तैमिया मर के मिट्टी में मिल गया, जिसकी पक्की कबर दमिश्क में बना करके तुम लोगों ने रखी। शाह इस्माइल देहलवी मर के मिट्टी में मिल गया, जिसकी पक्की कबर तुम बना के बैठे हो। मैं उसकी पूजा नहीं करता हूँ, तुम लोग करते हो। तुम लोग जाते हो साल में एक बार वहाँ पूजा करते हो, सिद्दीक हसन भोपाली की, इब्न छमिया की, नसीर हुसैन देहलवी की, सबकी तो पक्की कबर बना के तुम बैठे हुए हो। तो पूजा क्यों नहीं करते हो तुम? बिल्कुल पूजा करते हो। संगे मरमर की काहे बना के बैठे हो तुम लोग सिद्दीक हसन भोपाली के? तेरे बाप का नौकर थोड़ी बैठा हूँ कि मैं सवाल का जवाब दूंगा। पहले तूने बोला कि तुम पूजा करते हो, 3 बार हलाला कराया तो सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की मरगट काहे बना के बैठे हो? जो सवाल किया जा रहा है तुम उस टॉपिक पे जवाब। तो पहले तू खुद तो अपने आप को कबर पुजारी साबित करवा ले। तू सिद्दीक हसन भोपाली की संगे मरमर की भोपाल में पक्की मरगट काहे बना के बैठा? पहले इसका जवाब दे। ये तू पहले बता दे। पहले इसका जवाब दे दे मेरे लाल। मेरे बच्चे भी तू चूजा है, अभी अंडे से निकला है। तेरा बाप हूँ मैं, तेरा बाप हूँ मैं, तेरा बाप हूँ मैं। अबे तू आला भी कह रहा, हजरत भी कह रहा। देख अल्लाह की शान देख कि मेरे शेख का नाम तेरे मुंह से आला हजरत निकल रहा है। देख ये है अल्लाह की शान। साला जाहिल कहेगा। अबे तेरे आलिम का नाम मैं कैसे ले रहा हूँ? देख इब्ने छमिया, सिद्दीक का हसन झुपाड़ी, वो सुपारी मर के मिट्टी में मिल गया, उसकी पक्की मरगट बना के तुम पूजा करते हो सुबह शाम। काहे करते हो? शर्मगाह चाटता है। अबे तो औरत का शर्मगाह तो तेरा सिद्दीक हसन भोपाली चाटता था। अबे जाहिलों के बच्चों, तुम्हारी औकात नहीं है, अभी तुम्हारा बाप हूँ मैं। और तूने अपने आप को कादियानी का है खबीर, तूने अपने आप को कादियानी का, तेरी रिकॉर्डिंग हो गई है कि तू कादियानी है। अल्लाह अकबर। अपने आप को काफिरों में शुमार किया तूने अपने मुंह से कि पूरी उम्मत का इज्मा है कि कादियानी जो है, कादियानी काफिर है। तू अपने आप को काफिर साबित अपने मुंह से तूने किया। अपना नाम तूने बोला बे वहाबी कपूर, साले वहाबी कपूर। तूने अपने मुंह से अपने आप को कादियानी बोल के अपने आप को काफिर मंगवा लिया। साला जाहिल कहेगा। देखिए सामीन इकराम, ये है एलुल खबीस, आया था बरेलवी बनके, फिर बोलता है मैं कादियानी हूँ। अब देखिए कादियानी बोल के अहले खबीस ने अपने आप को काफिरों में शुमार कर लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतने गंदे मसलक में वो लोग होते हैं कि अपना असली पहचान बताने के लिए इनके बाप ने बोला कि बेटा अपनी माँ का नाम बता देना ओरिजिनल, क्योंकि तुम्हारी माँ रंडी थी, ठीक है, लेकिन अपने बाप का नाम ओरिजिनल मत बताना, क्योंकि तुम्हारा बाप का नाम वो मर के मिट्टी में मिल गया। अब तू पहले हलाल होने का सबूत दे। देख अब्दुल वहाब नजदी का बाप नेक था, लेकिन तेरा बाप सुअर का बच्चा है, इसलिए तो तुझे कहा कि अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले सुअर। अब्दुल वहाब नजदी का बाप कितना नेक था, देख इतना नेक था कि वलियों में शुमार है। लेकिन तू इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का, उस सुअर
को मानकर तू सुअर की औलाद हुआ या नहीं हुआ, ये बता। और जरा पी रहा चलाते खड़ा कर सवाल का जवाब दे, सवाल का जवाब दे। तेरी अम्मा मेरे पास 2020 का मैच खेलने आती थी क्या रे, केबीसी का, कि मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, है बे? ये सवाल तूने अपनी अम्मा से क्यों नहीं किया? अम्मा तू कहाँ जाके सोई जो मेरे को पैदा की तू? काला अदरक को क्यों दफन किया है जिंदा? किसको? काला अदरक को क्यों दफन किया है? किसने दफन किया है? तुमने दफन क्यों किया है काला अबे अदरक को? जाहिल के बच्चे, आला हजरत को खुशी खुशी अल्लाह और उसके रसूल के सुपुर्द किया गया है। जाहिल की औलाद दफन किया है, दफन किया है, दफन किया है। तूने अपने इब्ने छमिया को दफन क्यों किया? मिट्टी में क्यों डाला? उसकी पक्की मरगट क्यों बनाई? उसकी पूजा क्यों करता है? जब वो मर गया था तो उसको नाले में बहा देता। तूने पक्की संगे मरमर की मिट्टी में क्यों बनाई कब्र? जब वो मर गया था तो उसको नाले में बहा देता, गंदे नाली के गटर में डाल देता। मट्टी में काहे डाल दिया उसको? और मट्टी में डाला तो डाला, उसकी पक्की संगे मरमर की एकदम सुनहरी पक्की कब्र बना के रख दिया है। क्यों किया ऐसा तूने? तेरी माँ का यार था वो, तेरी माँ का यार था, निकाहे मिसियार कराने वाले। अरे तू तेरी माँ का यार था वो। पहले मुझे बता, तेरी माँ का यार था वो इब्ने तैमिया जो पक्की मरकट बना दिया उसका तूने दमिश्क में, और उसके नाम का मदरसा बना दिया बिहार में, इब्ने तैमिया यूनिवर्सिटी। इब्ने तैमिया यूनिवर्सिटी बना करके अपनी माँ बहन को वहाँ भेज रहा हलाला कराने के लिए जद्दीद बुलंदकारी के पास। चल भाग साले, हो गया तेरा काम। इतनी रिकॉर्डिंग काफी है तेरी। क्यों कर रहा है? इतनी रिकॉर्डिंग काफी है यूट्यूब पर डालने के लिए। चल रख भाग साले, छूटिया।